नमस्कार, मैं राजीव और आप देख रहे हैं आपकी खबर। और हमारे साथ में आप देख रहे होंगे कि हमारे साथ में जो आज गेस्ट हैं वह नरेश दीक्षित जी हैं, जो हनुमत कृपा पत्रिका के संपादक हैं। सबसे बड़ी बात ये नरेश जी, दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी खबर में। आपकी खबर के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कि आपने पिछली बार आपने बताया था बाबा नीम करौरी के बारे में, आपने कैची धाम के बारे में बताया था। और आज हम जानेंगे, दर्शकों को ये बता दें कि नैनीताल में ही कैची धाम के पास में हनुमानगढ़ है। वहां भी बाबा नीम करौरी के द्वारा मूर्ति की स्थापना की गई थी। वहां कैसे पहुंचा जाता है, मूर्ति का स्थापना कैसे हुई थी, बाबा जी कब गए थे, ये सब सारी बातें आपको दीक्षित जी अभी आपको बताएंगे। जी, ये हनुमानगढ़ जो है ये नैनीताल से कितनी दूरी पे है और कैसे लोग जाते हैं और स्थापना कैसे हुई थी इस मंदिर ये बाबा जी जब पहाड़ पर सबसे पहले गए हैं तो हनुमानगढ़ की? ही जी। गए थे। ये बाबा जी 1942 में जी। पहाड़ पर गए थे। तो उन्हें भवाली में, जो नैनीताल से और अल्मोड़ा मार्ग पर कैचीधाम से 8 किलोमीटर पहले पड़ता है, भवाली। जी। वह पूर्णानंद जी मिले थे, पूर्णानंद तिवारी जी मिले थे। और जी। बाबा जी, हल्का हल्का अंधेरा था तब उन्होंने पहाड़ पर कुछ भी, न हनुमानगढ़, न कैची धाम, न काकड़ी घाट, न भूमिया धार, कोई स्थान तब तक नहीं निश्चित था। तो सबसे पहले बाबा जी 1942 में भवाली में पूर्णानंद जी को मिले थे। और हल्का हल्का जी। अंधेरा था तो कम्बल ओढ़े थे। तो उनको ये लगा कि ये कोई ऐसी शख्स तो है जो डर गए। अंधेरा था हल्का हल्का, तो बाबा जी ने उनको आवाज दिया, पूरन पूरन करके आवाज दिया। तो हल्का सा डर गए कि कौन है जो हमको इस अंधेरे में पुकार रहा है यहाँ। लेकिन जी। जब वो नजदीक आए तो देखा कम्बल ओढ़े कोई है, संत है कोई, साधु वेश ऐसे ही सामान्य इसमें। तो उन्होंने पूछा। तो बाबा जी से पहली मुलाकात पूर्णानंद की हुई थी। और फिर उन्होंने कहा था कि ठीक है, अब 20 साल बाद हमारी आपकी मुलाकात हो। तो 42 जी। के बाद 1962 में कैंची में पूर्णानंद जी की दोबारा मुलाकात हुई। उससे पहले बाबा जी, जो नैनीताल से 2 किलोमीटर, नैनीताल से करीब करीब सटा ही है, 2 किलोमीटर जी। हनुमानगढ़ है। उसको कुछ लोग जी। हनुमान भी कहते हैं और कुछ सामान्य तौर पर वहां के लोग हनुमानगढ़ कहते हैं। वो नैनीताल जी। से जी। सटा ही। और जब नैनीताल से अल्मोड़ा के लिए निकलिए तो बस नैनीताल से निकलते ही दाहिने हाथ पर थोड़ा ऊंचाई पर है। तो वो, और करीब 1 किलोमीटर अंदर ऊपर चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, वहां है हनुमानगढ़। और वो बहुत सुरम्य और बहुत अच्छा स्थान है। बहुत, वहां स्थान भी बहुत ज्यादा है, ऊंचाई पर है। तो हनुमान जी की जी। विशाल काय प्रतिमा बाबा जी ने वहां खुद बनाई थी। जी। करीब वो, मेरा अनुमान है कि वो करीब 10 पर हर समय राम नाम का जाप होता रहता है, सुंदरकांड चल होता रहता है, रामचरितमानस का पाठ होता। आज भी मैं जब जब वहां गया हूं तो वहां पाठ होता रहता है और बहुत ही अच्छा लगता है। मन यही होता है कि घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे वहां बैठा जाए। और जी। जी। वहां जाने वाला हर जो कैची धाम जाता है, तो यदि उसको जानकारी है तो वो हनुमानगढ़ जरूर जाता है। वो नैनीताल जाने के पहले हनुमानगढ़ जाता है। फिर वो नैनीताल में नैना देवी, नैनी झील और जो पर्यटन के स्थान है वहां जाता है। लेकिन हनुमान, जो बाबा जी का भक्त है, कैची धाम गया है, तो वहां स्थानीय स्तर पर 4 धाम बोले जाते हैं: कैची धाम, जी। काकड़ी घाट, भूमिया धार और हनुमानगढ़। तो लोग, अब जब तक ये चारों धाम की यात्रा नहीं होती है तब तक लोगों को लगता है कि कैची धाम की यात्रा पूरी नहीं हुई। तो बाबा जी जी। करीब 135 और 36 के बीच
उन्होंने नीमकरोली आश्रम छोड़ दिया था। फिर जीवन में कभी वो जी नीमकरोली आश्रम फर्रुखाबाद नहीं है। और उसके जी। बाद 1935-36 के बाद वो हम्म, 4-5 साल वो रहे, अयोध्या रहे, बनारस रहे और चित्रकूट रहे। यहाँ सब जगह जाते आते जी। रहे। और 1942 में वो सबसे पहले वहां पहुंचे थे, भवाली। बस ऐसे ही कोई स्थान नहीं तय था और हम्म। सड़क पर थे। और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने लोगों के घर जाते थे, रुकते थे, बातचीत करते थे। फिर पहली बार उन्होंने 1951 से लेके और 53 तक वहां हनुमानगढ़ में रह करके और उसका निर्माण किया, कराया। नैनीताल के जो भक्त थे वो धीरे धीरे उनसे जुड़े, उसमें बरेली के भी भक्त शामिल थे। और हम्म, हनुमानगढ़ निर्माण जब हो गया, वहीं भक्ति माँ भी वहीं आ गई थी। भक्ति माँ भी हम्म, सेवा करती थी हनुमानगढ़ में। तो हम्म, फिर धीरे धीरे वो कैची धाम की तरफ बढ़े। उससे पहले उन्होंने काकड़ी घाट में भी कुछ, जो सोमवारी बाबा जी का सिद्ध स्थान है, वो हम्म, कैची धाम से करीब 25 किलोमीटर आगे अल्मोड़ा मार्ग हम्म, पर है काकड़ी घाट। हम्म, और वहां स्वामी विवेकानंद जी ने 1 माह हम्म, साधना की थी। बहुत सिद्ध स्थान है काकड़ी घाट। और सोमवारी बाबा, सोमवारी का जो है, सोमवारी बाबा का वो स्थान था, उसको बाबा जी ने हम्म, उसका जीर्णोद्धार कराया था। और फिर हम्म, धीरे धीरे वो कैची धाम में काम शुरू हुआ। और करीब 10 साल लगे, जो 1951 से 53 तक हनुमानगढ़ का काम हुआ। और उसके बाद 10 साल बाद वो 1962 से 64, ये 2 साल में हम्म, कैची धाम का बाबा जी ने मंदिर का वो करवाया सब काम। और 15 जून 1964 में कैची धाम हम्म, में 3 मूर्तियों की स्थापना हुई। हम्म, उसमें शंकर जी का परिवार था और हनुमान जी की स्थापना हुई थी। ये तीन तीन मूर्तियों की स्थापना हुई थी वहां 1964, जी 15 जून 1964 को। फिर जी 15 जून 1965 में काकड़ी घाट में हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना हुई। जी। फिर बाबा जी, अच्छा, भूमियाधार में एक परिवार था, वो बाबा जी को बहुत शुरू से ही बहुत मानता था। बहुत उनके यहाँ बाबा जी जाते थे, भक्त था वो। तो उस हम्म, परिवार ने अपना घर, जो सड़क पर ही था, हम्म, वो बाबा जी की हम्म, कुटिया के नाम पर बाबा जी को समर्पित कर दिया था। आज वही घर हम्म, बाबा जी के भूमियाधार के आश्रम के रूप में स्थापित है। वहां लोग जाते हम्म, हैं, वहां दर्शन करते हैं। वहां बाबा जी का एक कमरा अंदर बना हुआ है जिस पर बाबा जी बैठते थे। और नीचे उसमें हम्म, लकड़ी के पटरे अब भी लगे हुए हैं, जिस पर दरा बिछा रहता है। और भक्त लोग बाबा जी के समय में भी बैठते थे और अब भी जाते हैं। हम्म, हम लोग भी गए हैं कई बार। तो उस जो लकड़ी के जो जो तख्त तख्तनुमा बना हुआ है, उस पर बैठते हैं। और एक तखत बाबा जी का पड़ा है, उस पर कम्बल है। और वो स्थान धीरे बाद में, अब उस मकान के बगल में बाबा जी का मंदिर भी बन गया है भूमियाधार में। तो इस तरह हम्म, बाबा जी के चारों धाम हैं। और जो भी बाबा जी का भक्त पूरे देश भर से या विदेश से आता है, वो यदि उसकी जानकारी है और नहीं जानकारी है, तो जो ट्रेवल करा रहे होते हैं, जो गाड़ी लेके जाते हैं, जिनके साथ वो जाते हैं, वो उनको सबको पता है। तो वो चारों हम्म, धाम उसको कहते हैं कि कैची धाम, काकड़ी घाट, भूमिया धाम और हनुमानगढ़, जब तक चारों जगह नहीं जाते हैं तब तक यात्रा नहीं पूरी होती है। बाबा जी को पहाड़ में रहना बहुत पसंद था। वो हम्म, पहले हनुमानगढ़ी गढ़ में रहते थे, फिर कैची धाम में रहने लगे। और उनका एक नियम था कि जो भी भक्त आता था, उनकी कोशिश रहती थी कि वो भोजन करके ही जाए। वो कहते भी थे कि भोजन करो, भोजन करा हम्म, के ही भेजते थे। कैची धाम में पूरे दिन भोजन का कार्यक्रम चलता रहता। जो आता था वो भोजन प्रसाद जरूर पाता था।
और उनका बाबा जी का मानना भी था कि जो भी आश्रम में आए वो भोजन प्रसाद जरूर पाए। कैची धाम में गर्मी में ज्यादा रहते थे और 4 महीने वो इलाहाबाद में फोर्ट चर्च लेन पर बाबा जी, दादा मुखर्जी के मकान पे 4 महीने जाड़े में बाबा जी वहां रहते थे। जब जब बाबा जी पहली बार नीम करौरी आश्रम फर्रुखाबाद गए थे, ये करीब 18-19 की अवस्था में, तब उनसे लोगों ने पूछा था कि आप कहाँ से आए। तो बाबा जी ने जो बताया वो यही बताया कि हम आए हैं। उन्होंने बावनिया का नाम उस समय नहीं लिया था, उन्होंने विंध्याचल का नाम लिया था। जब वो 18-19 साल की उम्र में वो कैची धाम नीम करौरी आश्रम पहुंचे थे, तो जब लोगों ने कहा कि आप कहाँ से आए हैं, तो उन्होंने कहा मैं विंध्याचल से आया हूं। और आज मैं को ये बताना चाहता हूं, जो कम लोगों को मालूम है, विंध्याचल के पास ही बाबा जी का एक आश्रम है। एक वहां के तालुकदार उस समय के थे, उन्होंने अपनी कोठी वो बाबा जी को दे दी थी, दान कर दी थी। और आज भी वहां पर वो त्रिमुहानी है, गंगा जी के बगल में पास में ही, तो वो त्रिकोण जैसा है। तो विंध्याचल से करीब 2 किलोमीटर पहले वहां बाबा जी का आश्रम है। लोग वहां जाते हैं, पुराना आश्रम है, बहुत जो लोग नहीं जाते हैं, लेकिन जिनको मालूम है वहां जाते हैं। तो ये करीब 18-19 साल की उम्र में बाबा जी वहां गए थे। और बाबा जी के बारे में एक जानकारी और भी कम लोगों को मालूम है कि बाबा जी अयोध्या भी जाते थे, जिसका कम को मालूम। बाबा जी का अयोध्या एक जगह तो मैंने ये भी पढ़ा था कि बाबा जी जब घर से निकले थे 11 वर्ष की अवस्था में, तो बावनिया जाने के पहले पहले अयोध्या आए थे। ये हमने पढ़ा था कि सबसे पहले वो अयोध्या आए थे। अब इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि वो कहाँ गए थे अयोध्या में, लेकिन वो अयोध्या गए थे तो हनुमानगढ़ी जरूर गए होंगे। और हो सकता है उन्होंने हनुमान जी का आशीर्वाद लेके ही अपनी यात्रा शुरू की हो, जीवन यात्रा। और ज्यादा उम्मीद यही है कि वो हनुमानगढ़ी जाकर के हनुमान जी का आशीर्वाद लेके ही वो गुजरात बावनिया गए होंगे, जहां उनको सिद्धि की शुरुआत हुई। फिर वो नीम करौरी आश्रम में बाबा जी को सिद्धि मिली और धीरे धीरे वो पहाड़ से लेके और मैदान तक वो यायावरी प्रवृत्ति के बाबा जी रहे हैं। तो एक जगह टिकते नहीं थे, कभी कैची धाम में रहते थे, कभी वो दिल्ली पहुंच जाते थे, कभी विंध्याचल जाते थे। उनके भक्त धीरे धीरे करके हफ्ते 10 दिन 15 दिन जहां जैसा उनको लगा वो रहते थे। और धीरे धीरे भक्त वो जब पहुंचते थे, तो जिस शहर में पहुंचते थे उस समय टेलीफोन वगैरह कम थे, लेकिन बहुत पब्लिसिटी इतनी ज्यादा थी, लोग एक दूसरे को बता देते थे कि बाबा जी आए हैं। तो लोगों का कहना है जो बाबा जी के संपर्क में रहे हैं कि सारा काम छोड़ के लोग बाबा जी के पास पहुंच जाते थे। ड्यूटी पर होते थे तो ड्यूटी छोड़ के पहुंच जाते थे, अपने व्यवसाय में होते थे तो व्यवसाय का काम दूसरों को सौंप के, मतलब उनकी कोशिश, बाबा जी के संपर्क में जो रहते थे उनकी कोशिश रहती थी कि जब तक बाबा जी रहे तब तक ज्यादा से ज्यादा समय बाबा जी के पास बिताया जाए और बाबा जी के साथ ही रहा जाए। जी राजीव जी जी। मैं दर्शकों को फिर से एक बार ये बताना चाहूंगा कि जो आपकी खबर के व्यूवर्स हैं, नरेश दीक्षित जी हनुमत कृपा जो पत्रिका है उसके संपादक हैं, और बाबा नीम करौरी पर उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं। पूरे देश ही नहीं, विदेश में भी जो बाबा नीम करौरी के भक्त हैं, उसमें से अधिकतर लोगों से दीक्षित जी का हमेशा लगातार कांटेक्ट बना रहता है। और इस वजह से उनको
बहुत सारी बातें ऐसी पता चलती हैं जो आम लोगों को नहीं पता है। अभी बहुत जितनी भी चीजें उनके द्वारा अभी बताई गई हैं, ये बहुत कम लोगों को पता होती हैं, क्योंकि जो भक्त हैं बाबा नीम करौरी के, कैंची धाम आश्रम चूंकि वर्ल्ड फेमस हो चुका है, वहां के बारे में लगभग जितने बाबा के भक्त हैं वो सभी जानते हैं। जो भक्त नहीं भी हैं वो भी जानते हैं, कैंची धाम बहुत फेमस हो चुका है। लेकिन बाबा जी के द्वारा ऐसे पूरे देश में बहुत सारे आश्रम बनाए गए, और संभवतः विदेशों में भी बनाए गए। तो दीक्षित जी, ये बताइए, क्या विदेशों में भी आश्रम बनाए गए थे बाबा जी के द्वारा? बाबा जी के द्वारा तो नहीं बनाए गए थे, लेकिन बाबा जी जी। के बाद विदेश में कई, ताओस में बहुत अच्छा बाबा जी का आश्रम बन गया, चल रहा है। और इंग्लैंड में भी बाबा जी का आश्रम बन रहा है, उसकी तैयारी हो गई है, जयपुर में उसकी मूर्ति भी बन रही है। तो विदेशों में बाबा जी के आश्रम बाबा जी के समय में तो नहीं बने, लेकिन बाबा जी के जो विदेशी भक्त रहे, अब धीरे धीरे करके, अभी ये ऋषिकेश में अभी हाल ही में वो आए हुए थे एक भक्त बाबा जी के यहाँ। ऋषिकेश में एक कार्यक्रम किया था उन्होंने। वो उनके साथ सैकड़ों भक्त आए थे। ये तो विदेशी भक्तों द्वारा अब वहां पर आश्रम धीरे धीरे बनाए जा रहे हैं। और आपको एक जानकारी और दे दें, बाबा जी पर जो महाराज जी बाबा .com एक पोर्टल शुरू हुआ है, वो गुड़गांव के विजय शर्मा जी ने शुरू किया है, इंजीनियर है वो, मेरा भी उसमें जी। सहयोग। तो उस पोर्टल के बाद अब बाबा जी की चरितावली भी पिक्चराइज हो रही है। बाबा जी की जो अमर चित्र कथा के रूप में बाबा जी के जो स्टोरी है, उनके जो वो बाबा जी के चरित्र उस पर पूरे जीवन पर एक वो बन रही है। और एनिमेशन पर भी काम शुरू हुआ है। और एक अच्छी खबर आप लोगों को बता दें कि 108 एपिसोड बाबा जी पर सीरियल बनने जा रहे हैं। उनकी शुरुआत तो संभवतः बम्बई के एक निर्माता हैं, उनका नाम अभी हम आप लोगों को नहीं बता सकते हैं किन्हीं कारणों से, लेकिन वो काम शुरू हो गया है। विजय शर्मा जी ने वो जो धारावाहिक शुरू होने जाने जा रहे हैं, 108 धारावाहिक बाबा जी पर, जब बाबा जी के जन्म से लेके और शरीर त्यागने तक 73 वर्षों का पूरा उस धारावाहिक में शुरू होगा। उसके ऑडिशन भी मई में, 15 मई से उसके पूरे देश के 5-6 जगहों पर उसके ऑडिशन शुरू हो जाएंगे। और वो काम तेजी से शुरू होगा। बाबा जी पर फिल्म बनाने के लिए भी लोग काम कर रहे हैं। कई लोगों ने अभी उसकी स्क्रिप्ट लिख ली है। कहीं जो उसके गाने रिकॉर्ड हो गए हैं। तो अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। और लेकिन ये धारावाहिक वाला काम मुझे लगता है कि अगले 6 महीने बाद ये भी हो सकता है कि बाबा जी का जो शरीर त्यागने का समय था अनंत चतुर्दशी, हो सकता है अनंत चतुर्दशी तक वो धारावाहिक भी लोगों को देखने को मिल जाए, शुरुआत हो जाए उसकी। ये बहुत तेजी से काम हो रहा है, पूरे देश भर में शुरू होगा, दिल्ली से शुरू होगा। तो ये भी दर्शकों के लिए अच्छा होगा कि जिस तरह से आप लोगों ने रामायण महाभारत देखी है, तो अब टीवी पर बाबा जी के धारावाहिक भी आने जा रहे हैं, सीरियल भी आने जा रहे हैं। तो इससे धीरे धीरे घर घर तक बाबा जी के बारे में, बाबा जी को लोग जानेंगे। और मैं तो आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूं कि मैं अभी कल टहलने गया था, तो वहां एक दुकान पर मैं गया और देख रहा था। तो लाइटिंग की दुकान थी जिसमें फोटो वोटो में लाइटिंग होती है। तो हमने उस लड़के से, वो 15-16 साल का लड़का था दुकान पर बैठा, अपने मोबाइल को मैंने दिखाया कि ये देखो ये फोटो बन जाएगा। तो उस मुझे बहुत खुशी भी हुई और आश्चर्य भी हुआ। उसने कहा ये तो बाबा नीमकरोरी महाराज जी। मुझे खुशी ये हुई कि एक 15 साल 16 साल का बच्चा उस दुकान पर बैठा था
और वो बाबा जी को जानता था। तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि अब जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, तो जी हनुमान जी के साथ साथ बाबा जी को भी लोग जो है बहुत तेजी से पहचान रहे हैं, जान रहे हैं और बाबा जी के बारे में जानना चाह रहे हैं। जी। तो अच्छा, ये जी 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 एक बात और भी दर्शकों को ये बताइए, चूंकि समय समाप्त होने वाला है। जी एक जी बार मैं खुद आपके साथ गया था वहाँ कैची धाम आश्रम में, तो आपने दिखाया था कि वहाँ हजारों की भीड़ थी। और जी आपने जी ही बताया था कि वहाँ काफी पहले से, एक हफ्ते पहले से ही बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हैं, आईआईटी के प्रोडक्ट हैं, वो जी सब जी आके वहाँ अपनी सेवा देते हैं। तो ये कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? ऐसा है, जो 15 जून को वहाँ कैची धाम में स्थापना दिवस का कार्यक्रम होता है, वो एक जी महीने पहले से उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। जो जी वहाँ माल बनता है उसकी तैयारी एक महीने पहले से शुरू होती है। और बाबा जी के जन्मस्थली के पास, आगरा के पास एक मालपुआ बनाने वाले विजय सिंह जी हैं, वही हम्म, वृंदावन भी जाते हैं, वही कैची धाम भी आते हैं, वही बाबा जी के गांव अकबरपुर भी जाते हैं। तो जिनको मालपुआ, बाबा जी के किसी भी स्थान पर मालपुआ जो बनता है, वो विजय सिंह की पूरी रहती है। वो 50 लोग होते हैं, कहीं 60 लोग होते हैं, कहीं 80 लोग होते हैं। कैची धाम में तो 100 लोग उनकी टीम में रहते हैं। एक महीने पहले जी तैयारी होती है। और जो जो आपने कहा कि सेवा देने आते हैं, वो पूरे देश से पहले से ही, कोई 15 दिन जी के लिए, कोई 10 दिन के लिए, कोई एक हफ्ते के लिए पहले से ही वहां फोन करके अपना बता देते हैं कि हम 8 लोग आ रहे हैं, हम 10 लोग आ रहे हैं वहां सेवा देने। तो जी लोगों के जूता चप्पल सुरक्षित रखने से लेके अंदर जी लाइन से उनके जाने से, और दर्शन करके प्रसाद पाने, और प्रसाद पाने के साथ साथ प्रसाद ले जाने, और बाहर जी निकलने की सारी व्यवस्था जो कैची धाम की होती है, इन्हीं लोगों द्वारा ये। कुछ लोग इलाहाबाद से भी जाते हैं, कुछ लोग दिल्ली से आते हैं, हम्म, कुछ लोग वृंदावन से जाते हैं, मथुरा वृंदावन से जाते हैं, कुछ लोग आगरा से आते हैं, कुछ लोग, बाबा जी के जो बड़े बेटे भोपाल में रहते थे, अब वो नहीं है, उनके बाबा जी के पोते डॉक्टर धनंजय शर्मा जी हैं। तो हम्म, भोपाल से भी एक टीम आती है वहां कैची धाम। आगरा में बाबा जी की बेटी रहती हैं, गिरिजा भटोले जी, उनके परिवार से भी लोग आते हैं। ये विनय चालीसा के जो रचयिता हैं प्रभु दयाल शर्मा जी, वो आगरा में ही रहते हैं, उनके साथ भी काफी लोग आते हैं। नीम करोरी आश्रम जो है, नीम करोरी गांव है, वहां के भी एक संतोष गुप्ता जी हैं वहां के, वो डिग्री कॉलेज में लेक्चरर थे, अब रिटायर हो गए हैं। वो बाबा जी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। तो नीम करौरी आश्रम या नीम करौरी गांव के आसपास के जो लोग हैं, वहां की भी टीम जाती है। लखनऊ से भी जाते हैं, कानपुर से भी जाते हैं। कानपुर में प्रदीप दीक्षित जी के पिताजी बाबा जी के बहुत अच्छे भक्त थे। गुरुदयाल शर्मा जी के, जो बाबा जी के बहुत अच्छे भक्त थे, उनका बेटा है पंकज शर्मा, वो तो लखनऊ में भी अमर मल्होत्रा जी हैं जहां बाबा जी रहते थे, वो हम लोग तो वहां भी जाते हैं। तो एक प्रमोद गुप्ता जी, प्रमोद शुक्ला जी भी हैं। ग्वालियर में प्रमोद गुप्ता जी बाबा जी के बहुत अच्छे भक्त हैं। श्रेयांश जैन जी दिल्ली में हैं। तो मतलब कुल मिला के करीब, मेरा अनुमान है कि 50-60 ऐसे लोग हैं जिनकी टीम वहां पहुंचती है। और वो ऐसा नहीं कि 15 तारीख को, जो 10 तारीख को जाएगा वो कम से कम 20 तारीख को आएगा। और उस 10 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन वो पूर्णकालिक, पूरी तरह, मतलब दिन और रात, ऐसा नहीं है। हम तो एक बार 14 तारीख को गए थे, तो पूरी रात हम पहुंचे थे 12 बजे। तो मैंने देखा, मुझे देख के बहुत आश्चर्य हुआ कि पूरी रात वहां कार्यक्रम चला। लाइट लगभग, लाइट्स की सजावट से लेकर के, और सब वो बिस्तर बिछते हैं, दरी बिछाए जाते हैं, पूरी तैयारी रात भर चली।
और सुबह 3 ही बजे से वहां जो लोग अंदर लोग थे, 3 ही बजे से लोगों का स्नान ध्यान शुरू हो गया। जब मैं 3:30 बजे जगा, थोड़ी देर के लिए मैं सो गया था, तो 3:30 बजे जगा तो देखा कम से कम 20 लोग हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, 3 बजे, 3:30 बजे रात में। तो वहां का दृश्य ऐसा होता है कि जब वहां जो पहुंच जाता है, फिर उसका वहां से आने का मन नहीं होता है। और कैची धाम के बारे में कहा जाता है कि विश्व में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला स्थान है। वहां बैठ के साधना करने से जिस जो आनंद और जिस शांति का अनुभव होता है, उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता है, वो तो सिर्फ अनुभूति की जा सकती है। जी 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 बिल्कुल। सबसे अच्छी बात यह है कि वहां जी जाने पर देखा जाता है कि जो बहुत ही यंग एज के लड़के, जो बड़ी बड़ी कंपनी में जो बड़े बड़े पदों पर रहते हैं, यंग एज के लड़के, पुराने लोग तो चलिए ठीक है मानते हैं, जी लेकिन न्यू जनरेशन में भी अगर आध्यात्म की ओर लोग मुड़े, और जैसा कि इनके बाबा जी से ऐसे से लोग जुड़े कि पता चला कि लंदन से चले आ रहे हैं। मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आप कभी भी जाते हैं कैची धाम, आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि वहां पे विदेशों से भी आने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। और दूसरा, अगर जहां हनुमानगढ़ के बारे में जो दीक्षित जी ने अभी बताया, वहां पहुंच जाने के बाद में आप देखेंगे कि कितना पीसफुल जगह है। और हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप बाबा जी के आश्रम में कहीं भी जाते हैं, जहां चाहे कैंची धाम हो चाहे ऐसी जगह, कहीं भी आपको ये नहीं दिखेगा कि कोई चढ़ावा आपसे लिया जाता हो। नहीं नहीं, बिल्कुल कोई नहीं, नहीं बिल्कुल आपसे कहने जाएगा, और उल्टे लोग वहां सेवा देते हैं। इतनी साफ सुथरी जगह होती, जैसा कि दीक्षित जी ने बताया कि सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला, जो भी गए हैं उनको ये महसूस होता है। ये कहने की बातें नहीं है, वो खुद महसूस करने की बातें हैं। जो भी गया है वो उन चीजों को महसूस कर सकता है। और यही स्थिति वहां की भी है, हनुमानगढ़ की। अगर वहां भी आप जाते तो इतना नेचुरल जगह पे बना हुआ, इतना खूबसूरत मंदिर बना हुआ है, इतनी साफ सफाई है, इतना मेंटेनेंस है। किस तरीके से मेंटेन किया, यही नहीं जहां भी है बाबा जी के, जैसे आप लखनऊ की ही बात कर लीजिए, हनुमान सेतु की बात कर लीजिए, बड़े मंगल में दीक्षित जी देखिए कितनी भीड़ होती है, जी लेकिन जी कभी भी भीड़ डिस्टर्ब नहीं होती। कितना बढ़िया मेंटेनेंस होता है, सारी मैनेजमेंट होता है कि लोगों की भीड़, मतलब अथाह भीड़ होने के बावजूद सब आधे घंटे में लोग दर्शन कर लेते हैं और निकल जाते हैं। कोई जी जी। अव्यवस्था नहीं फैलती, ये सबसे बड़ी बात है। नहीं, आप बाबा जी के किसी भी मंदिर में देखिए तो बुजुर्गों के बजाय युवाओं की संख्या ज्यादा रहती है, युवा ज्यादा ज्यादा। रहते हैं। चाहे लखनऊ विश्वविद्यालय जी के सामने आप देखिए, मतलब 50% उसमें या तो छात्र होंगे या युवा जो नौकरी करते हैं वो होंगे। बाबा जी का आशीर्वाद लेके ही वो, अरे आज ही मैं मंगल को आज है, आज मैं गया था तो मेरे मित्र एक अमर उजाला में कैसे दाल बात, मुझे 10 साल बाद कम से कम मिले, वो न्यू हैदराबाद में रहते हैं। मैंने उनसे पूछा जी तो उन्होंने कहा कि मैं रोज, हमने कहा क्या आप हर मंगलवार को आते हैं? उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं तो रोज आता हूँ। उन्होंने कहा मैं प्रतिदिन आता हूँ, 24 घंटे में जब मुझे मौका मिलता है मैं आता हूँ, और मेरा तो जीवन ही बाबा जी के आशीर्वाद से चल रहा है। तो ये कहने वाले हजारों लोग हर आश्रम में आपको मिल जाएंगे कि बाबा जी के की कृपा से ही, उनके ही आशीर्वाद से मेरा जीवन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो बाबा जी का आशीर्वाद लोगों को मिल ही रहा होगा, तभी कह रहे हैं। और मैं तो खुद देख रहा हूं, मेरे सारे कार्य बाबा जी ऐसे पूरे करते हैं, और मेरे ही नहीं लाखों लोगों के, मेरे जैसे लाखों लोगों के। बाबा जी वो व्यक्ति नहीं, वो तो भगवान है, वो संतों के संत और भक्तों के भगवान है। तो बाबा जी का आशीर्वाद लेने हम तो सभी दर्शकों से कहेंगे कि सारा काम छोड़ के आप बाबा जी के जो नजदीकी आश्रम में, जरूर नहीं कैची धाम जाए, कैची धाम जाए अच्छी बात है, लेकिन यदि आप इलाहाबाद के नजदीक रहते हैं तो विंध्याचल के पास बाबा जी का आश्रम है, या फोर्ट चर्च लेन इलाहाबाद में है, वहां आप जा सकते हैं।
लखनऊ में है तो हनुमान सेतु मंदिर आ सकते हैं, कानपुर में आ सकते हैं, मथुरा वृंदावन आप जाना जाते हैं तो आप वहां जो परिक्रमा मार्ग है वहां आप बाबा जी के आश्रम घर है वहां जाएं, इतनी शांति मिलेगी कि आप कि लगेगा ही नहीं कि इस देश में दुनिया में इतना कोलाहल है। और वहां पहुंच जाइए तो राम नाम की धुन सुन। जी जी, पूरे देश से आपने बता दिया लोगों को ये कि हाँ, मन भर जहां भी है आसपास नहीं भरेगा, राम नाम की धुन ऐसी हो। जी, पूरे देश से आपने बता दिया है और जो भी दर्शक हैं वो तो सुन रहे हैं। और दीक्षित जी के बारे में फिर से एक बार बता दूं कि जो लोग पहली बार देख रहे होंगे वो ये बता दूं कि हनुमत कृपा के संपादक हैं, हनुमान जी को समर्पित ये पत्रिका है। और बाबा नीप करौरी के बारे में हमेशा वो कुछ ना कुछ उनके पत्रिका में हमेशा आता रहता आर्टिकल, और पूरे देश विदेश से अधिकतर भक्त उनके साथ में जुड़े हुए। इसलिए हमारे पास में जो लोगों, अब आगे से दीक्षित जी से ये कहना चाहेंगे कि आगे हमें फिर किसी ऐसे भक्त के साथ में जोड़े जो बाबा जी से काफी दिनों से जुड़े हुए हैं। और चूंकि आज का समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए फिर आगे के एपिसोड में फिर हम जानेंगे बाबा नीप करौरी के बारे में और किसी भी अन्य भक्त के साथ में जुड़ेंगे। धन्यवाद आप लोगों का, आपकी खबर के साथ जुड़ने के लिए।